नमस्कार। मैं आपकी अध्यापिका हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए बिना देरी की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज हमारा पाठ है पाठ 4, जिसका नाम है कृष्ण सुदामा। आइए इसका परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में कृष्ण और सुदामा की मित्रता के माध्यम से बताया गया है कि सच्ची मित्रता में ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का कोई भेद नहीं होता है। ठीक है बच्चों, देखिए, बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में रहते थे। दोनों साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते। पढ़ाई पूरी होने पर दोनों अपने अपने घर चले गए। मतलब बच्चों, बहुत समय पहले की बात है कि जो कृष्ण और सुदामा है, एक ही गुरु के आश्रम में रहते थे। वह साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ खेलते थे और पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों बच्चों अपने अपने घर चले गए थे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर किस प्रकार वो एक ही गुरु के आश्रम में रह करके पढ़ते हैं एक साथ और खेलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे। समय बीता, कृष्ण द्वारका के राजा बने, पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। अब जैसे जैसे समय बीता, जो कृष्ण थे द्वारका के बच्चों राजा बन गए, लेकिन सुदामा का जीवन तो गरीबी में ही बीत रहा था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे जरूर आपकी मदद करेंगे। ऐसा किसने बोला बच्चों? सुदामा की पत्नी ने बोला कि आप बहुत बार कह चुके हैं कि कृष्ण तो द्वारका के जो राजा हैं वो क्या है, आपके मित्र हैं, तो क्यों नहीं आप उनके पास जाते? वो आपकी मदद जरूर करेंगे। फिर देखिए, सुदामा मान गए। फिर बोले, घर में तो कुछ नहीं है, मित्र के लिए क्या उपहार ले जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े चावल ले आई और उनको पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिए। सुदामा मान गए अपनी पत्नी की बात, लेकिन वह बोले कि घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं अपने मित्र के लिए क्या उपहार ले जाऊंगा। तो उनकी पत्नी पड़ोस से जाकर के कुछ चावल ले आती है और उनको एक पोटली में बांध करके सुदामा को दे देती है। फिर सुदामा सुदामा घर से चल पड़े। उनका मन डामाडोल हो रहा था। वे सोच रहे थे कि कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने ना पहचाना तो। वो चल तो दिए बच्चों पोटली लेकर, लेकिन जो उनका मन है वो डामाडोल हो रहा था। वह सोच रहे थे कि कृष्ण जो है अब द्वारका के इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने मुझे नहीं पहचाना तो फिर। लेकिन आगे देखते हैं। चलते चलते आखिर वे द्वारका जा पहुंचे। कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए, सुदामा को बाहों में भर लिया। फिर अंदर से फिर अंदर से फिर आदर से अंदर ले गए। अब बच्चों, चलते चलते वह कृष्ण के द्वारका जा पहुंचे और जाकर के द्वारपाल के द्वार पर जाकर खड़े हुए और द्वारपाल ने उनसे पूछा, सुदामा से, कि आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं कृष्ण से मिलने आया हूँ। जैसे ही भीतर यह खबर दी गई तो जैसे ही भीतर द्वारपाल ने यह खबर पहुंचाई तो सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण जो है वो दौड़े दौड़े बाहर आए और बड़े ही आदर से कृष्ण को अंदर महल की तरफ ले गए। परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए और अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद करके हंसते रहे। मतलब बारात में पानी लेकर जब वो उसे अंदर ले गए, उसके बाद क्या किया कृष्ण ने? बारात में पानी लेकर के सुदामा के अच्छे से पैर धोए। फिर उसके बाद दोनों ने बहुत देर तक बचपन की बातें याद की और उन्हें याद कर करके हंसते रहे। देखिए किस प्रकार बच्चों, जो कृष्णा है वो सुदामा के पैरों को परात में रख करके उन्हें धो रहे हैं, उन्हें आदर दे रहे हैं। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा। जब वो हंस रहे थे बात कर करके, उसी बीच जो कृष्ण है वो सुदामा से पूछते कि मित्र, भाभी ने कोई उपहार नहीं भेजा। फिर जब कृष्ण जो है यह पूछते हैं, सुदामा थोड़ी सी लज्जित हो जाते हैं, लेकिन
सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से बगल में दबाई हुई पोटली खींच ली और बड़े प्यार से चावल खाने लगे। जब उन्होंने देखा पोटली है बगल में, कृष्ण ने झटपट उसे खींच लिया अपनी तरफ और उसे खोल करके चावल निकाला और खाने लगे। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद हुए सुदामा विदा हुए। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, श्री कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं, अब घर जाकर क्या कहूंगा। सुदामा जब वापस पहुंचे तो देखकर चकित रह गए। मतलब बच्चों, कुछ दिन राजमहल में रहने के बाद सुदामा को बहुत ही प्यार से रहने के बाद सुदामा विदा हुए। घर लौटते समय वह सोच रहे थे कि कृष्ण ने तो कुछ दिया ही नहीं, वह घर जाकर अपनी पत्नी से क्या कहेगा। लेकिन जब सुदामा बच्चों वापस आते हैं तो वो देख करके अपने घर के माहौल को बहुत ज्यादा चकित रह जाते हैं। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब महल खड़ा था। सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। जब वो बच्चों घर गए तो उन्होंने क्या देखा कि जहां पर उनकी टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, वहां पर एक आलीशान क्या था, महल था। सुदामा तुरंत समझ गए कि ये कृष्ण की ही कृपा है। ठीक है बच्चों, तो हमने इस पाठ से क्या सीखा, यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, इस चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार जो उनकी झोपड़ी थी वह किस प्रकार एक महल में बदल गई है। तो आइए बच्चों, हमने इस पाठ से क्या सीखा, हमने सीखा सच्ची मित्रता का महत्व। अगर सच्ची मित्रता ना होती तो कृष्ण इतना ज्यादा आदर अपने मित्र सुदामा का ना करते। अब दूसरा क्या सीखा, आवश्यकता के समय मित्र की मदद करना। जिस प्रकार सुदामा की मदद कृष्ण से आवश्यकता पड़ने पर की, उसी प्रकार हमें भी अपने मित्र की मदद आवश्यकता पड़ने पर अवश्य ही करनी चाहिए। तो बच्चों, इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और आपका ध्यान रखिए। धन्यवाद।